तो आज हम मिलने जा रहे हैं द चूल्हा स्टोरी, जो कि अहर में स्थित है, उसके संस्थापक से। आइए जानते हैं क्या उनका कंसेप्ट है। प्लीज। इनसे आपका परिचय मैं करवाना चाहता हूँ। श्रीमान सचिन अग्निहोत्री जी। द चूल्हा स्टोरी का जो ये कंसेप्ट है, जो भी हाल ही में, सबसे पहले तो लोकेशन बताइए ताकि दर्शकों को एक बार पता लगे कि एक्चुअल में कहाँ जैसे ये स्थित है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेरा एक नया कंसेप्ट है रेस्टोरेंट का, उसको आप थोड़ा प्रकाशित कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो हमारी जो लोकेशन है ये है चंडीगढ़ कीरतपुर टू मनाली हाईवे 4 लेन पे है, जो कि हमारा अपना जो मंडी बराड़ी ब्रिज है वहाँ से 6 किलोमीटर आगे एक ओहर नाम की जगह है। ओहर तो बस ओहर से 500 मीटर पीछे है, अपने लेफ्ट साइड में ही है। यहाँ पे बेसिकली तो गांव का नाम तो बंजवानी है, बट इसको हम ओहर में ही काउंट करते हैं। एक बार आप दरिया कराएंगे, मतलब कंसेप्ट दिखाएंगे आपका? हाँ जी बिल्कुल जी। आइए। मतलब ये चीज सारा वुडन का काम हुआ है? हाँ जी, ये सारा एक्चुअली वुडन का ही फर्नीचर है। इसको मैंने थोड़ा सा मतलब माइंड में था कि नहीं कुछ हमने कुछ ट्रेडिशनल करना है। जी। और अब मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर बघेड़ से लेकर और तक, बघेड़ से लेकर परेपुल की तरफ बात की जाए या मनाली की तरफ की जाए, तो लगभग दिन के हिसाब से नए रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, नए पॉइंट खुल रहे हैं। आपका क्या कंसेप्ट में क्या अलग यूनिक चीज है, वो आप बताइए। हमारा जो आपको लगता है कि मेरा ये यूएसपी है? कॉन्सेप्ट जो मेरा मेन ये है कि जैसे कि तो काम तो कंस्ट्रक्शन तो बहुत सारी हुई है, रेस्टोरेंट ढाबा है, सारा कुछ चला है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इनसे कुछ हट के अलग सा कुछ करने का। अब जैसे कि आप देख लो अपना, मैंने तो सारा इस पे जो मिट्टी का और गोबर का सारा मैंने इस पे लपाई करके वो किया है, तो इस ताकि इससे थोड़ा सा ठंडा भी रहे और एक शुद्धिकरण भी होता है। गाय का गोबर है हमारा, जो हमारी गाय माता का गोबर है, तो हमने उसको मिट्टी में मिला के उसके साथ हमारे सारा ये दीवारों पे किया है, क्योंकि हम इस पे एक मड थीम के साथ हम इस पे काम कर रहे हैं। जो हमारी थीम है, थीम के ऊपर हमारा जो डिजाइन है, लाइटिंग है, अपना फर्नीचर है, टाइल्स है, तो ये सारा कुछ पहले से ही मतलब हमने एक पेपर पे। इस वाली दीवार की बात कर रहे हैं आप? देखिए, अगर दूर से आप दीवार को देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन जब जब इस चीज को टच करेंगे तो आपको जो है वो पुराने मकान याद आएंगे। आपको जो वो पहाड़ी भाषा में जो बोलते हैं कि बी पहाड़ ओबरा, वो याद आएंगे। तो वो टच इनमें दिया गया है कि आप इस तरफ कैमरा घुमाइए, आधुनिक तरीके से की हुई चीजें भी है, और इस तरफ कैमरा घुमाएंगे, जब आप इस तरफ कैमरा घुमाएंगे तब आपको पुरानी चीजें भी मिलेगी। आपको मैं एक बात और बता दूं, जो हमारे पुराने घर में होते थे ना, मिट्टी के लकोड़े जिनको बोलते हैं, वो लकोड़े भी हमने तैयार किए हैं। अब आप कमेंट में बताइए कि इन लकोड़ों में आप क्या रखते थे जब बचपन में? आप इन लकोड़ों में चाहे कंघी रखते थे या मोबाइल या टॉर्चे? इनमें हमने थोड़ा सा लाइट से भी हमने इनको थोड़ा सा प्रकाशित किया है। लाइट साइड से जलेंगे, मैं जलाता हूँ इनको। तो आप देखेंगे कि ये जो चीज है, ये चीज पुरानी चीज को साथ में लेकर मॉडर्न तरीके को मिक्सअप करके एक चीज पेश की गई है। तो देखिए लाइटें हैं, तो अभी हमने इनमें रात को लाइटें जलती हैं सारी, और इसके बाद हम इनमें कुछ आर्टिफिशियल चीजें जैसे पुरानी चीजें होती हैं, ताकि हम उनको थोड़ा सा यहाँ पे रख के प्रकाशित करेंगे। बेसिकली ये लकोड़ों में है ना? बेसिकली कमेंट जरूर करेंगे आप कि अब लकोड़ों में आपके माता पिता क्या रखते थे और इन लकोड़ों से जुड़ी आपकी क्या यादें हैं। आगे भी एक बार इसी तरह का कंसेप्ट जो है इसमें भी है, मतलब से यहाँ पे सेम कंसेप्ट इधर भी है हमारा। और यहाँ पे हमने इसका सीटिंग का इसलिए किया हुआ है ताकि यहाँ पे बंदा एक तो नीचे बैठ के कंफर्ट होके खाना खा सके, बिल्कुल जैसे घर में आराम से। बिल्कुल जैसे हम घर पे बैठते हैं ना, किचन में नीचे बैठ के, हम यहाँ पे आराम से अपने चौकी लगा के, जिसको हम बोलते हैं अपने मैं थोड़ा समअप करूंगा कि आप देखेंगे जो ये जो बैठने वाली चीजें हैं, ये इनकी जो है विड्थ जो है, चौड़ाई भी इतनी है कि एक बंदा आराम से चौकड़ी लगाकर बैठ सकता है। और शास्त्रों उसमें भी कहा गया है कि चौकड़ी लगाकर खाना खाने को सर्वश्रेष्ठ मुद्रा में कहा गया है। तो थोड़ी सी बातें इनसे करेंगे। अभी नहीं बैठ जाइए,
शुरुआत का आइडिया कैसे रहा कि यही करना है, या जो जब आपने फाइनल डिसीजन लिया उससे पहले कितनी कशमकश थी कि चलेगा नहीं चलेगा, करूँ नहीं करूँ, 10 लोगों ने बोला, 5 ने नेगेटिव पॉजिटिव, एक फाइनल कंक्लूजन कब आया कि मेरे को बिजनेस ही करना है और बिजनेस में ये चीज़ करनी है? करने का तो बड़े टाइम से था कि मैंने कुछ अपना स्टार्टअप करूं। जब हमारी इतनी सारे यहाँ पे जगह गई होलैंड में, तो हमें एक मौका मिला है नहीं कि हम कुछ अपना कुछ काम करें। तो इससे पहले तो वैसे तो मैं जॉब कर रहा था, बट अभी मैंने जॉब को क्विट कर दिया हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पे मेरे को फिर काम देखना था, घर पे भी जॉब, तो सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो मैंने फुल टाइम यहाँ पे काम करने की कोशिश करी। हाँ, तो उसके बाद जब शुरू किया तब नहीं था माइंड में कि मैं इतना कर पाऊंगा, और मतलब फिनिशिंग तक नहीं था पता मुझे, बस इतना पता था कि करना है। बाकी भगवान जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने करवाया, अब फिनिशिंग भी वही। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके मन में कोई आइडिया, आप बस शुरुआत कीजिए जी। या तो फेल होंगे आप, सक्सेस होंगे, फेल हो जाएंगे तो दोबारा प्रयास करके सक्सेस हो जाएंगे। हाँ जी, ये एक बेसिक मंत्र है, बाकी कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरा ये है कि हम कुछ भी करें, जो मेरी अपनी मन की थिंकिंग है, पर्सनल थिंकिंग है, शायद मैं आपसे भी शेयर करूँ यार, आपके माध्यम से और से भी शेयर कर सकता हूँ, करना भी चाहता हूँ जी जी, कि हमें हमारे मन में जो हमारा दृढ़ निश्चय होता है कि नहीं हमने कुछ करना है, फिर आप ये मत देखिए कि नहीं वो कैसे होगा क्या होगा। हाँ, स्ट्रगल तो होगा, मेहनत तो होगी। आप इस चीज को मानोगे नहीं, जब मेरा यहाँ पे काम शुरू हुआ, मैं 3-4 महीने में यहाँ पे सोया जी, बाहर ओपन में, क्योंकि सारा सामान था, फोलन का टाइम था, तो चोरी वगैरह भी कुछ भी हो सकता है, मतलब बट भगवान का इतना आशीर्वाद है कि मेरा इतना सा भी सामान है, कभी आगे पीछे नहीं हुआ। बारिश आती थी तो मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाता था बाहर, 2 महीने में गाड़ी में सोया बरसात के टाइम पे। ये ना छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको मजबूत बनाती हैं, और एक्चुअली भगवान आपको चेक कर रहा होता है, मतलब हाँ, है ना। तो मतलब मुझे पता था कि नहीं, मेरे को पता है कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो ये चीजें तो मेरे को आएंगी ही आएंगी, बट उसका रिजल्ट मेरे को अभी मिलेगा जब मेरा नया स्टार्टअप हुआ, मैं यहाँ पे खुद उसको रन कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो चीजें बढ़ेंगी। और भगवान जब इतना कुछ स्ट्रगल किया 1 साल में, तो फल तो भगवान देंगे। स्ट्रगल तो आप अगर जॉब करेंगे तब भी स्ट्रगल है, कुछ भी करेंगे तो स्ट्रगल क्यों ना ऐसी चीज भी कह जाए जो अपनी हो और बिल्कुल चीजें प्रमाण। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे जो खाना बनता है जी, बाकी में भी खाना बनता है, हाँ जी, बढ़िया है जी, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है, जैसे सब्जी है, वो चीजें हैं, वो आपका स्रोत कहाँ से है? क्या आप जो मंडी से लाते हैं या दुकानों से लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में नहीं, बताइए। अभी तो जस्ट मेरा स्टार्टअप है, शुरू में कई सारी दिक्कतें भी आती हैं, हल्का फुल्का सा भी आता है, तो उस चीज से मैंने जो सब्जी वगैरह जैसे हम बनाते हैं अपनी सूखी सब्जी होगी, घर की होगी, दाल, भिंडी, गोभी, घिया, जो भी कुछ है, तो वो तो अभी आ रहा है, जो हमारे बेसिकली तो लोकल ही है, मंडी भी ज्यादा दूर नहीं है, इधर से वो सप्लाई आती है लोकल और फ्रेश सब्जी की। तो मैं अभी वहां से ही उनको सारा रिसीव कर रहा हूँ। मैं भी एक किसान हूँ, या मैं भी मतलब अपने खेती बाड़ी करता हूँ, तो उसमें मैंने भी लगाए हैं। अभी शायद उनको 15 तैयार होने में थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम लगेगा। कहने का जो है एक भाव ये है कि यहाँ पे जो आप अपनी सब्जियां उगाते हैं वो भी उपलब्ध होंगी, हाँ, और मैं उससे जुड़ी हुई चीजें होंगी। एक्चुअली मैंने सब्जियां अपनी लगाई हैं यहाँ पे, तो मैं जब वो मेरी अच्छी तरीके से चलेंगी, या मेरे अगले बगले भी मेरे परिवार वाले हैं, तो मैंने उनसे भी बात करी है कि जब हम सब्जियां बाहर देते हैं मार्केट में, हम क्यों ना बिल्कुल बिल्कुल अपनी फ्रेश सब्जी अगर हम खाएंगे, हमारा टेस्ट ही कितना होता है। हम जैसे हम गांव में अपने घरों में खाना खाते हैं, हम तो सब्जी अभी तोड़ी, काटी और बनाई और खा ली, और उसका टेस्ट खाने कितना होता का है, अलग ही वजह होता है। हाँ, इसलिए मैं जब भी बाहर जाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। अगर मेरे को ज्यादा ही भूख लगी तो कभी तो मैं पराठा बना लेता हूँ एक गर्म बात, क्योंकि मेरे को बाहर का टेस्ट और सब्जियां सारी उसी मतलब हमें आदत है ना फ्रेश खाने की। बेसिकली आपका विजन वो है कि अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर घूम रहा है, मनाली के लिए जा रहा है, तो उसको वो होटल वाला खाने लगे, वो घर वाले खाना लगे, और खाकर उसे ये नहीं लगे कि मैंने कुछ चीज अपने अंदर कर लिया और थोड़ा हैवी फील रहा। हाँ, एक ऑयली भी होता है कुछ भी, जिससे टेस्ट खाने में तो टेस्ट में चलती है, बट वो बाद वो शरीर के लिए हेल्दी नहीं रहती। नहीं होता तो उसी चक्कर में थोड़ा सा हम अपने फ्रेश सब्जी भी हैं, उनको हम यहाँ पे जैसे भी होगा, जितनी गवर्नमेंट होगी, तोड़ी, बनाई, और तो मतलब उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो उसी के कंसेप्ट में हमने फिर चूल्हे में भी हमारे बाहर उसका मक्की की रोटी भी रखी है, चूल्हे पे दाल भी बने। मतलब जो सब्जियां हमारी गैस पे बनती हैं और चूल्हे पे बनती हैं, सेम ही क्वांटिटी में सेम ही क्वालिटी में रखोगे तो टेस्ट ऑटोमेटिकली ही डिफरेंट आएगा, चूल्हे का और गैस का। तो हमने एक छोटा सा स्टार्टअप किया है कि जो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हमारी जो सब्जी है, दाल है, पराठा है, या और भी कई चीजें हैं, वो सारी मैक्सिमम चूल्हे पे बने, ताकि जो भुने हुए चीज का टेस्ट ही अलग होता है। हाँ,
क्योंकि जो जब चीज उस चीज में बनती है हाँ तो जी। वो अलग ही टेस्ट होता जी, तो इसी चक्कर में बस थोड़ा सा भी प्रयास में है, शुरू में तो लगे हैं, बाकी कस्टमर भी आ रहे हैं, अच्छा रिव्यू उनका आ रहा है, कस्टमर भी बोल रहा है कि नहीं हमने मतलब जैसे कि ढाबा होटल में होता है कि खाना फ्रेश नहीं मिलता, तो यहाँ पे खाना उनको फ्रेश मिलता है। यही चीज पॉइंट कीजिए कि कस्टमर का भी अच्छा रिव्यू है और एक बार आए और ट्राई करें। हम सिर्फ रिकमेंड कर रहे हैं आपको, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनका खाना अच्छा है, आप जी। खुद आकर चेक खुद आके कीजिए। चेक करें। हाँ, और सचिन जी बात एक ही है कि एक कहावत है कि जो दिखता है वो वही बिकता है, जी। सच है। जी, लेकिन जो अच्छा होता है वो बार बार बिकता बार-बार है बिकता है। और जो खराब होता है दूसरी बार नहीं बिकता है। क्वालिटी आप मेन चीज जो है, आप ये सारी चीजें कर लीजिए, ये चीजें कर लीजिए, बड़ा चीजें बना लिए, अगर क्वालिटी आपकी सही होगी तो आप आएंगे, बाकी इरादा आपका पक्का है। बाकी आपने भी खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, तो आप बताएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि जब मैंने पराठे का पहला जो निवाला लिया तो अब ये एक सच चीज, बोलना आपने? हाँ मैं फिर सच से ही बोल बोलना। रहा हूँ, मतलब बेशक मैं इनको जानता हूँ लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि जब पहला निवाला लिया तो वो घर वाली फीलिंग आई, और वो जो दही इसमें थोड़ी सी चीनी डाली हुई थी, तो बैक टू मैं मतलब 15 साल पीछे चला गया। आपको मैं बीच हाँ। में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो हमारा जो दही है, मैंने लोकल दूध लगाया गाय का, हाँ। तो लस्सी भी हमारी लोकल है, स्वीट लस्सी, प्लेन लस्सी, साल्टेड लस्सी, जीरा लस्सी, और जो हमारा जो कर्ड है वो भी घर का प्योर है। मैंने यही अपने कैमरामैन से कहा कि ये दही जो है वो सप्लाई वाला नहीं लग रहा, नहीं। जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, हाँ जी। ये घर वाला दही लग रहा है। और मैंने वो वाला घर वाला दही का स्वाद लगभग कोई 5-6 साल बाद खाया होगा जी, कि हम तो घर में यही खाते हैं मोस्टली। हाँ, तो ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। और अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए। अहर का जो फ्लाईओवर शुरू होता है वो उसी के साथ ही गेट से में। आते हुए फ्लाईओवर से जस्ट 500 मीटर राइट साइड तो को एक बार आप अंत में एक हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आप वो यहाँ क्यों आए, और एक अपील कर दीजिए कि एक बार मुझे भी सेवा का अवसर दें। मैं आप सबसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ कि अभी मेरा एक नया रेस्टोरेंट शुरू हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आएं और एक टेस्ट आप लें, नया टेस्ट लें और फ्रेश टेस्ट लें। उसके बाद जो आपका जो रिव्यू होगा और आपका जो विचार होंगे वो आप मुझसे प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।